आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 1 है। इसमें भी आपने जो एलसीएम फाइंड करना है। यहाँ पे दो आपको टर्म्स दी हुई हैं, पीछे तो सिंपल दी हुई थी आपको, लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको प्लस माइनस के साथ दी हुई है, मतलब एक इक्वेशन की फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसकी पहले हमने फैक्टराइजेशन करनी है, AB5। ठीक है, फैक्टराइजेशन के साथ ही होगा फाइंड एलसीएम। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, क्या हम ले लेंगे A और B, अंदर क्या आ जाता है A4 माइनस B4, यहाँ से A कॉमन लिया और B एक कॉमन लिया, यहाँ से एक A और B। ठीक है, अब A भी बाहर आ गए, साथ जो है अंदर ये फार्मूला बन जाता है A², देखिए 2 2 4, इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस B इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये A² माइनस B² वाला फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या था, A² माइनस B² किसका इक्वल होता है A माइनस B और A प्लस B। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं A² माइनस B स्क्वायर, ये देखें स्क्वायर अंदर वाला। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो फार्मूले के लिए यूज़ हो रहा है, अंदर वाला जो है वो वैल्यू के साथ लिखा हुआ है, वो पावर है उसकी। ठीक है, A प्लस B। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में लिख लिया। आप देखेंगे दोबारा जो है वो बन जाता है फार्मूला A माइनस B, एक ब्रैकेट डालने अंदर A प्लस B। ठीक है, और ये वाला साथ जो है वैसे का वैसा लिखते हैं। अब इसकी जो है ये फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। ठीक है, अब जो दूसरे वाला है उसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है। दूसरे वाला क्या है A4B² माइनस A² B4। आप इसको नीचे करना है आपने जो है ना, मैं वैसे साइड पे कर लूँ यहाँ पे। तो इसमें भी ले लेना है कॉमन आपने, सबसे पहले A² कॉमन आ जाएगा, साथ B² कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाता है A² और माइनस B² अंदर ये रह जाता है। उसके बाद इसको भी वही फार्मूला बना लेंगे, ये फार्मूला ये लिखा हुआ है, फार्मूला ये है। ठीक है, A माइनस B और A प्लस B। ठीक है, अब ये देखें फैक्टराइजेशन इसकी भी हो गई है और इसकी भी हो गई है। अब मैंने क्या बताया था आपको, कॉमन मल्टीप्लाई जो अनकॉमन होते हैं, मतलब जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना है इनके साथ नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। तो एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं। एलसीएम आएगा यहाँ पे, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे आप देखें A माइनस B A प्लस B A प्लस B, और यहाँ पे A² B², तो यहाँ से भी एक जो है ना कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है AB, उसके बाद A माइनस B और A प्लस B। अब ये जो है ना हमने कॉमन ले लिया, ये भी और ये भी। ठीक है, पीछे जो रहते हैं ना वो उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। पीछे कौन से रह जाते हैं A² प्लस B², उसके बाद AB, यहाँ पे ये स्क्वायर वाले थे ना, दो लिखे हुए थे यानी, तो यहाँ से एक कॉमन ले लिया और एक चला जाता है AB। ये जो है ना इस तरह मतलब लिखा था, आपको दोबारा समझा दूँ थोड़ा। A² B इसके इक्वल होता है AB और AB, एक हमने कॉमन ले लिया यहाँ से AB के साथ। ठीक है, और एक जो रह जाता था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक यहाँ पे कॉमन लिया, तो इस वजह से जो है ना ऐसे हुआ है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें आप, पहले इनको कर लें AB A² माइनस B²। ठीक है, अब और इनको करें आपस में, ये जो है ना AB इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होंगे, एक होगा पावर ऐड हो जाएगी, A³ B आ जाएगा। ठीक है, B वैसे का वैसा प्लस B जब मल्टीप्लाई होगा A वैसे का वैसा B की पावर क्यूब आ जाएगी। ठीक है, अब ये भी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, A³ B साथ वैसे का वैसा, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस A वैसे का वैसा B³, और इसको फिलहाल ऐसे ही लिखें भी साथ, प्लस AB³। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसे लिख के कर लेते हैं A³ प्लस AB³, और इसको AB³ प्लस AB³। इन दोनों को जो है इसको भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको भी जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी हम A6B², ये मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ। फिर इसके बाद ये भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस A4B4 और माइनस A4B4, फिर माइनस A²B6। अब देखें यहाँ पे सेम वाले हैं, जो सेम वाले वो कटने जाएंगे आपस में, तो सेम वाले A4B4 प्लस A मतलब सेम ही है, ये देखें इनकी पावर सेम है और साइन जो अपोजिट है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। और ये देखें इसमें सेम है, नहीं ये सेम नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा A6B² माइनस A² और B6, ये इसका एलसीएम आ जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नंबर 3 है, इसमें भी दो टर्म्स दी गई हैं आपको, आपने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद एलसीएम फाइंड कर लेना है। ठीक है, पहले इसकी कर लेते हैं x² माइनस 9। ठीक है, लिखा हुआ है।
उसके बाद सही तरह करके लिख लेता हूँ। ये देखिए फार्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। 9 किसका स्केयर होता है? 3 का स्केयर 9 होता है। ठीक है, आप x माइनस 3 और x प्लस 3, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब ये दूसरा है, इसको भी लिख लें, एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 6। इसकी मिड टर्म ब्रेक के साथ कर लें, जो अभी हमने तरीका पढ़ा था आगे। 6 और प्लस 6 है, 6 1 6, पहली को आखिरी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फैक्टर्स बना लें, 2 क्रॉस 3, उसके बाद 1 क्रॉस 6। यहाँ पे प्लस है, दोनों माइनस क्यों, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो दोनों माइनस क्यों नहीं चाहिए। 2 मल्टीप्लाई 2 -2 -3, इनको मल्टीप्लाई करने क्या आ जाता है +6, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई होके, और ऐड करें तो क्या आता है -5। इस वजह से यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। उसके बाद यहाँ से कॉमन ले लिया x माइनस 2 अंदर आ जाता है, यहाँ पे भी x माइनस 2 आ जाएगा, और बाहर क्या आ जाता है -3। -3 कॉमन ले लिया, जब मल्टीप्लाई होगा दोबारा यही बन जाएगी, यहाँ पे भी यही बन जाएगी, x माइनस 3 और x माइनस 2, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गया। अब ये देखें एलसीएम किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन क्या आ रहे हैं दोनों में, x माइनस 3 कॉमन है दोनों में। अब नॉन कॉमन, इसको एक बार लिखना है जो कॉमन आ रहा है दोनों में, और नॉन कॉमन कौन सा आ रहा है, क्रॉस x प्लस 3 और x माइनस 2। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, x माइनस 3 अभी ऐसे ही लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को आपस में, तो आएगा ये x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 3 जो है ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद -2x, फिर प्लस 3x और -6। ठीक है, फिर x माइनस 3 ऐसे कैसा क्रॉस, इनको सॉल्व करेंगे, कटने जाएंगे जो होंगे से, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे आप, x माइनस 3 मिड टर्म ब्रेक के साथ ही, एक्स स्क्वायर, इसके क्या फैक्टर्स बन जाते हैं, 6 है, -6 आ रहा है, 2 क्रॉस 3, ये यहाँ पे सुटेबल है। ठीक है, माइनस के सॉरी बड़ी जाए वो प्लस वाली होगी, 3x माइनस 2x, मल्टीप्लाई करें -6 आ जाता है, ऐड करें तो +x आ जाता है, और -6, x माइनस 3 और एक्स के में से x कॉमन लिया, फिर x प्लस 3 अंदर आ जाता है, फिर यहाँ पे x प्लस 3 रह जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है -2 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से। आगे करें तो x माइनस 3, x प्लस 3 और x माइनस 2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, देखिए ये फार्मूला बन रहा है x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, और यहाँ पे क्या है x माइनस 2 आ रहा है, और यहाँ पे क्या कर लेंगे आगे, इसको फार्मूले को खोल के लिख लेंगे, x माइनस 2 को पहले लिख लें, और यहाँ पे क्या लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये आपका आंसर आ गया, यानी ये एलसीएम है। ठीक है, अगर नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, इनकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसकी फैक्टराइजेशन करें तो कॉमन ले लेंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर बाय अंदर क्या रहता है 1x माइनस वाई। ठीक है, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब ये दूसरे वाला है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक के हिसाब से नहीं, मिड टर्म ब्रेक ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, तो 1 के क्या बनते हैं फैक्टर्स, 1 का 1 नहीं बनता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1xy माइनस 1xy। ये देखिए, इनको मल्टीप्लाई करें ना तो +1 आ जाता है, और ऐड करें तो -2xy आ जाता है। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद एक्स कॉमन ले लिया यहाँ से, एक्स माइनस वाई रह जाता है, 1 लिखें या ना लिखें। ठीक है, एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई अंदर आ जाता है, बाहर क्या आ जाएगा -1, एक्स माइनस वाई, इसको एक बार लिख लें, और एक्स माइनस 1 इसको एक बार लिख लें। अब फैक्टराइजेशन होगी है इनकी। अब एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स इन दोनों में क्या आ रहे हैं, एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, इसको एक बार लिख लें। उसके बाद जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये नॉन कॉमन आ रहे हैं। अब इनको ऐसे लिख लें, एक्स माइनस वाई, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, एक्स क्यूब माइनस एक्स के। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे कॉमन लेते हुए ना, यहाँ पे वाई कॉमन आता है, ये देखें एक्स वाई लिखा हुआ है, एक्स वाई हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई आता है, एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने आप डायरेक्ट ही कर दें इनको, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई ना करें इसके साथ, यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वाई, एक बार लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, एक्स माइनस वाई
होल स्केयर, ठीक है, 2 बार है मल्टीप्लाई हो रहा, और ये जो एक्स स्केयर है ये साथ ऐसे कैसे आ जाएगा, एलसीएम क्या हो गया, एक्स स्केयर एक्स माइनस वाई होल स्केयर। पार्ट नंबर 5 है, इसमें भी 2 टर्म्स है, इनके दरमियान एलसीएम फाइंड करना है आपने। पहले इस वाली को लिख लें, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई का फार्मूला बन जाएगा, ये स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला, ठीक है। तो इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ तक की होगी बस। अब ये वाला जो है 15x4 माइनस वाई 4 15, ये देखें ये भी जो है फार्मूला बन सकता है, इसको 2 के साथ कर लें, पावर को इस तरह बना लेंगे, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, ठीक है। ये देखें 15x स्केयर माइनस वाई, एक्स स्केयर वाई स्केयर भी आता है इसके ऊपर, ठीक है, प्लस वाई स्केयर, ठीक है। आगे दोबारा इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, ये यही चीज़ बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और ये साथ वैसे का वैसा लिखने जाएगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की जाएगी। ये फैक्टराइजेशन हो गया इसकी भी, और ये इसकी भी हो गया। अब एलसीएम किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, 5, यहाँ पे 5 आ रहा है सबसे बड़ा, 5 2 10, 5 3 15, ठीक है, 5 आ रहा है। उसके बाद ये और क्या आ रहा है इनमें, एक्स माइनस वाई भी है, एक्स प्लस वाई भी है, यानी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये माइनस वाई स्केयर ये भी आ रहा है कॉमन यहाँ पे। तो कॉमन में क्या लिख लेंगे, 5 और एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, यानी यहाँ पे ये और ये देखें कॉमन आ रही हैं दोनों चीज़ें, ठीक है। अब नॉन कॉमन में लिख लेंगे, यहाँ पे क्या है लिखा है 2 क्रॉस 5 है ना, ये देखें 10 से, और यहाँ से 3 क्रॉस 5, 5 कॉमन लिया है यहाँ से भी 5 लिया है, तो क्या बच जाता है, यहाँ पे 2 बच जाता है, यहाँ पे 3 बच जाता है, तो क्या लिखेंगे 6, 2 3 6, 2 क्रॉस 3 भी करके लिखने मैंने डायरेक्ट कर दिया, 2 क्रॉस 3 6। उसके बाद यहाँ पे और कोई भी नॉन कॉमन नहीं है, यहाँ पे है क्या है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर लें, और इन दोनों को जो है ना ऐसे लिख सकते हैं, x4 माइनस वाई 4, जैसे यहाँ पे खोला था देखें, ये x4 माइनस वाई 4, इसको क्या खोला था हमने, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। यहाँ पे भी यही लिखा है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसको उसी फॉर्म में दोबारा लिख लिया। और 5 3 इधर कितना होता है, 5 3 इधर होता है 30, x4 माइनस वाई 4, ये आपका एलसीएम आ जाता है। अगर नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, इसमें 2 इक्वेशन आपको दी हैं, आप इनके दरमियान एलसीएम फाइंड करना है। पहले इस वाली को ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16, तो 16 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 16 है मेरा फ़र्क में कर लेते हैं, 16 1 दर होता है, और मिड टर्म ब्रेक हम करें 2 बार, 4 4 दर 16, और 5 बार नहीं होता, 8 2 बार वही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 6x ऐसे नंबर के साथ करना है हमने मल्टीप्लाई, कि यहाँ पे माइनस उसको ऐड करने से जो है ना, ऐड या माइनस करने से माइनस 6x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से माइनस 16 आ जाए। तो 8 और 2 ये देखें, -8 + 2, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -16 साइन का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगर ऐड करें तो क्या आएगा, -6x, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स स्केयर -8x और प्लस 2x, ठीक है, और -16 वैसे का वैसा। यहाँ पे कॉमन लिया x -8 x -8 और प्लस 2 कॉमन आ गया, x + 2 और x -8, यहाँ पे ये लिख लिया। अब इस वाले की फैक्टराइजेशन करनी है, एक्स के -16x और प्लस 64, आप 64 के फैक्टर्स बनाने हैं, यहाँ पे बना लें, प्लस 64 है, 2 से कर लें 32, 3 में नहीं जाता, 4 में 16, उसके बाद 8 में 8, ठीक है, ये 8 वाला जाएंगे सूटेबल लग रहा है। 8 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे -8 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, +64, दोनों के साथ माइनस आएगा, और अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -16, एक्स स्केयर -8x -8x और प्लस 64, एक्स कॉमन, x -8 x -8 और यहाँ पे -8 कॉमन, ठीक है, x -8 ये देखें, और x -8 ऐसे हम ये आ गए। अब फैक्टराइजेशन इसकी भी हो गई है और इसकी भी हो गई है। अब एलसीएम लेना है, एलसीएम कॉमन मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन क्या है यहाँ पे, x -8 x -8 और नॉन कॉमन क्या आ रहे हैं, x + 2 जो 2 रह जाते हैं, x + 2 और x -8, x -8 ये देखें 2 है ना, मतलब सेम है दोनों, ये फिर a - b होल स्केयर वाला फार्मूला बन जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे, x -8 होल स्केयर, और साथ क्या आ जाएगा, x +
टू, इसको ऐसे करके लिख लें एक्स प्लस टू और एक्स माइनस एट होल स्क्वायर, ये इसका एलसीएम हो गया। अगर नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है, इसमें भी दो इक्वेशन आपको दी हैं, पहले वाले को लिख लें 4x स्क्वायर। अब यहाँ से देख लें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तीनों के अंदर है 8x स्क्वायर, अंदर क्या रह जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x अकेला रह जाता है ये, ठीक है। उसके बाद प्लस 4, ये बीच में रह जाता है एक्स स्क्वायर, हमने कॉमन ले लिया। अब 8x स्क्वायर इसको ऐसे ही लिखें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसको बनाते हैं, क्या क्या होता है वो, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, अब एक्स है, बी क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ए बी लिख देना है आपने, ए और बी, देखा ये फार्मूला बन जाता है ये वाला ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। अब 8x स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई, इसकी हो गई है, इसकी फैक्टराइजेशन आप करते हैं इस वाले की 16x क्यूब माइनस 4x, यहाँ से आप x कॉमन ले लेते हैं 16x एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंदर आ जाता है। अब देखें 4 2 का स्क्वायर होता है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 16x एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। 16x वैसे का वैसा आएगा और x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गया, ये इसकी हो गया। अब एलसीएम कैसे लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों के अंदर, x माइनस 2, इसमें एक है उसमें एक है, ठीक है। एक जो रह जाता है उसको बाद में करते हैं, लेकिन एक यहाँ पे कॉमन आ रहा है। और यहाँ पे 8x 16 के टेबल में आता है 8 2 पर और x ये सब लिखा हुआ है, ये किस तरह लिखा है 8 क्रॉस x, यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे 8x, इन दोनों के दरमियान 8x कॉमन आ रहा है 8x। अब जो नॉन कॉमन फैक्टर्स रह जाते हैं उनमें कौन सा रह जाता है क्रॉस, एक यहाँ से x माइनस 2 और एक यहाँ से x रह जाता है, इसको भी लिख लें। और यहाँ से क्या रह जाता है 8 सॉरी 2, ये देखें 2 यहाँ से रह जाता है और x प्लस 2। लिखें इसको अभी ऐसे लिख लें 8x, और इन दोनों को लिख लें, इनको पहले मल्टीप्लाई करके लिख लें 2x आ जाएगा और x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे रखते हैं, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। आप इनको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या आ जाता है 16x स्क्वायर, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे, और x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4। सिक्सटीन एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लें, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 और x माइनस 2, इसको हमने खोल कर लिख लिया, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करके इस तरह भी काट सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि आप इस तरह करके लिख लें इसको जो एलसीएम को। ये देखें दोनों सेम है, तो यहाँ पे x माइनस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा और साथ x प्लस 2 वैसे का वैसा तरतीब के मुताबिक लिख लें x प्लस 2 और x माइनस 2 होल स्क्वायर। लास्ट पार्ट है, इसमें दो एक्सप्रेशन दी हुई हैं, आपने पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है 2x क्यूब माइनस 16, यहाँ से क्या कॉमन आ जाता है 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और माइनस 8 अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, ये बन जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्यूब वाला फार्मूला था एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर 2x, ये दोनों मल्टीप्लाई करके लिखने हैं, प्लस आएगा यहाँ पे भी प्लस आएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे इस तरह करके लिखना है। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब जो दूसरी इक्वेशन है इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने क्या आ जाता है 36 प्लस 36 के फैक्टर्स बनाने हैं आपने। क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके, 1 के साथ होता है
2 18 3 12 ज़ार के बाद 4 9 ज़ार 5 के साथ नहीं जाता 6 6 ज़ार 7 के साथ नहीं जाता 8 के साथ नहीं जाता 9 के साथ दोबारा जाता है। ठीक है, अब इनमें से किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें 36 आ जाए और ऐड करें तो या माइनस करें तो -12x आ जाए। यहाँ पे 6 और 6 -6 इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा +12 प्लस आ जाता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ऐड करेंगे तो -12x आ जाएगा। क्या लिखेंगे 3x² -6x -6x +12 कामन 3x यहाँ से लिया उधर क्या आ जाता x-2 यहाँ पे भी x-2 आ जाएगा और -6 कामन आ जाता है यहाँ पे 3x-6 और x-2 ये इसके फैक्टर्स बन जाते हैं। इसको थोड़ा और करके लिख लें 3 कामन लेना यहाँ से भी x-2 और x-2 ये इसके फैक्टर्स बन जाते हैं। फैक्टराइजेशन हो गया दोनों की। अब एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम किसके इक्वल होता है कॉमन और नॉन कॉमन। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे x-2 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे भी जो है x-2 आ रहा है। x-2 कॉमन है। नॉन कॉमन कौन से हैं क्रॉस ये वाले जो है कॉमन ये निकल गए 3 2 6 ये नॉन कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों भी जो है ना ये भी कॉमन नहीं है तो इस वजह से इनको भी यहाँ पे लिख लेंगे x-2 x² +2x +4। अब जब करेंगे इनको मल्टीप्लाई तो x-2 ये बन जाएंगे होल स्क्वायर मतलब 6x-2 होल स्क्वायर और ये जो 7 है ये ऐसे आ जाएगा x +2x +4